दिस इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। ये जो अवार्ड है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि यू आर ए रोल मॉडल फॉर टीचर्स। I want to instill entrepreneurship in them. आप कोशिश करने से पहले हारिए मत, कोशिश तो कीजिए। कुछ लोग हौसलों से पाते हैं सफलता का मुकाम, मेहनत और जज्बों से मिलती है उन्हें उड़ान। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलेंगे और जानेंगे उनके जीवन, उनके लक्ष्य और चुनौतियों के बारे में। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट के आज के संस्करण में हमारे साथ जुड़ी हैं एक बेहद खास मेहमान, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित नाम एकथानी मोंगलोंग। नमस्कार एकथानी जी, आपके स्कूल का साल 2023 में कक्षा 10वीं का सीबीएसई परिणाम जहां केवल 27% था, उसे 2025 में 100% तक लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन 2 वर्षों में आपने इस कार्य को कैसे संभव बनाया? आपके नेतृत्व में ऐसी कौन सी पहल की गई जिसे ये सकारात्मक परिवर्तन संभव हुआ? देखिए, मैंने ज्वाइन किया उस स्कूल में, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पाचिन में, नवंबर 2023 में। जस्ट मेरे आपको यू माइट बी अवेयर, मतलब आपको पता होगा कि स्कूल पूरी तरह जल गए थे, जो मेन बिल्डिंग है वो जल गए थे। मैंने बहुत मेहनत की। जब मैंने ज्वाइन किया उस समय मुझे कुछ ऐसा ये एकेडमिकली बहुत ही अनपरफॉर्मिंग जैसा लगा, मतलब जैसे कि रिजल्ट भी आपने बताया कि 27%। तो जब मैं आई तो मतलब क्लासरूम बच्चे हाउलिंग, मतलब शाउटिंग, क्लास में हो हल्ला हो रहे, टीचर्स भी बैठे हुए हैं। पर मैंने सोचा कि क्यों ऐसा है। वहां से मैंने शुरू किया, मतलब जैसे कि वहां में क्लास में जाना, जो क्लास खाली होते थे उसमें मैं घुस जाती थी, किसका है किसका। फिर वापस आके मैं पूछती थी कि ये किसका क्लास था। रूटीन देखा मैंने, ऐसे करके मैं हर टीचर्स को अपना क्लास को ये करने के लिए बोले, उन लोग को बहुत ही विनम्रता के साथ में पोलाइटली उन लोग को बोला गया कि आप लोग चाहे जो भी हो क्लास के अंदर। सबसे पहले मैं यही सोचती थी कि कम से कम वो लोग जाए तो, मतलब वहां पे जाते थे, मतलब पर जैसे कि ऐसा माहौल था जब मैं ज्वाइन किया कि क्लासरूम नहीं है, कुछ नहीं है। जलने के बाद तो नहीं है, मतलब जल गए तो उसको कम्युनिटी लोग, वहाँ के यूथ, वहाँ के लीडर्स और सीएमओ ऑफिस में, सीएमओ के यहाँ में कार्यरत कोई एक कमिश्नर साहब है क्या शायद, उन्होंने मेरे आने से पहले उन्होंने डोनेशन किए और हम लोगों ने क्लासरूम भी बनाए 3, ऐसे करके शुरू किए। और व्हेन वी टॉक अबाउट द रिजल्ट, इसमें मैंने क्या किया, मैं एक्चुअली राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ माय करियर मैं सोचती थी लेट मी गेट अ डे टू लीड अ स्कूल, तब मैं दिखाऊंगी। मैं ऐसे सोचती रहती थी कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, मेरा बहुत सारा इच्छा है, मतलब आई एम एम्बिशियस अबाउट दैट। तो मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती थी कि क्यों कोई स्कूल्स, जैसे कि हम लोग लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट स्कूल्स और बीकेवीज, 100% क्यों होते हैं उन लोग के। मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती हूँ ये सब चीजों को, बीइंग इन द एजुकेशन फील्ड। तो उसका बाद फिर मैं जो कोचिंग सेंटर्स है वहां में कोचिंग लेने पर मैंने बच्चे क्यों सक्सेस हो जाते, ये सब चीजें भी मैं बहुत देखती हूँ। मैंने पाया कि वहां पे जैसे कि एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब हमारे स्कूल में नहीं थे। और उसका बाद ये क्या कहते हैं मॉक एग्जामिनेशंस नील के बराबर, मतलब जैसे कि प्री बोर्ड होंगे गवर्नमेंट के हिसाब से, पीरियोडिक टेस्ट जो लेना है वो सब, और हाफ ईयरली या प्री बोर्ड ये सब होते थे मॉक एग्जामिनेशन के तौर पे। पर मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सारा मॉक एग्जाम इंट्रोड्यूस किया। वो जो प्रैक्टिस पेपर जो बच्चे लाते थे उसको भी हम लोग अच्छा से, मतलब ना लाइक पूरा लाइक प्रॉपर एग्जाम इन a proper way, proper time, live, मतलब ना like not
in a classroom situation, but in an examination hall situation, we conducted test. Yes. और जो टीचर्स लाते हैं उनको भी ऐसे ही करते हैं. फिर उसका बाद ये सीबीएसई का अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उसको तो पता नहीं मैंने कितना बार रिपीट करवाए. और हमें हमारे ये जो जिला के डीडीएससी मतलब डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन आईसीआर के उन लोग के ऑफिस का तरफ से जो बीओ है वो आके हमें टारगेट मांगते हैं. तो हमारे 94 थे, मुझे बोला कि आपका टारगेट क्या है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत खराब था. तो उन लोगों ने मतलब ये शायद उन लोग का अपना तरफ से पहल किया गया. डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बोल के भी है, वो लोग भी विजिट करते हैं. तो उन्होंने मुझे बोला आपका पास परसेंटेज क्या है, मतलब क्या रखे हैं आपने आपका गोल. मैं क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पढ़ाने वाले थे टीचर है, एग्जाम देने वाले बच्चे हैं. फिर मैंने क्या किया है, मेरे मुंह से निकल गया 90 और 94 90 पास होगा. उसके बाद सब टीचर्स मुझे मतलब हंसने लगे, ये करने लगे. फिर मैंने तो 90 बोल दिया तो आई विल हैव टू ट्राई. दिन रात मैं सोते जागते खाली उसी चीज को सोचती रही कि 90 जैसे भी आना है. और मैं टीचर लोग को भी बोले, और मतलब यकीन मानिए मेरे जो कलीग्स है वो लोग भी उतना ही मेहनत किए. ये श्रेय जो उन लोग को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत कोशिश किया. तो जैसे जैसे मैंने बोला कि मॉक टेस्ट करना है वो लोग किए हैं, मॉक एग्जामिनेशन ऐसे करके हम लोग कर करके मतलब जैसे आउट ऑफ 94 92 लोगों ने एग्जाम दिए. 2 का तो मतलब स्पोर्ट्स के चलते उन लोगों ने मतलब ये कर दिए. तो 92 दिए, 92 पास हो गए. तो आपने इस तरह के लक्ष्य के लिए एक प्रॉपर योजना बनाई. तो इस प्रकार की योजना को बनाने में और उसको लागू करने में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? You know, when you are introducing something new, जो unusual मतलब कुछ भी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं आप, तो डेफिनेटली मतलब कोई डिस्करेज करने वाला बहुत सारे होगा, इनकरेज करने वाला बहुत ही कम होंगे. तो हर टीचर में तो वो ये तो इच्छा तो होता ही होगा ऑब्वियसली कि हम अच्छा परफॉर्म करना है. डेफिनेटली मतलब ना, क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ. तो उन लोग में होते होंगे, पर उन लोग को बैकअप करने वाला कोई नहीं थे शायद. तो जब हम लोग क्या शुरू में जब मैं बोलती हूँ ना, तो हर कोई ये बोलते थे कि मतलब हर कोई नहीं, सम ऑफ द टीचर्स दोज हु वर टीचिंग इन क्लासेस 9 and 10 मुझे बोले मैम इन लोग से कुछ नहीं होगा, नहीं एकदम हाथ हिला हिला के बहुत डिस्करेजिंग होते थे तब ना, कि अरे ऐसा क्यों बोलते हैं. तो मैं बोलती हूँ कि उन लोग को अलग से नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. तो फिर ये करके मैम या सर आप कोशिश करने से पहले हारिए मत, कोशिश तो कीजिए. आप रिजल्ट का बारे में मत सोचिए, वो रिजल्ट का बारे में मैं देख लूंगी ना क्या होगा क्या नहीं होगा. तो ये सब चीजें बहुत डिस्करेजिंग थे. और बोला है मैम आप तो ऐसे बोल गए 90 लोग पास होंगे, कहाँ से मतलब ना क्या क्या मतलब बहुत सारी चीजें हैं. और पेरेंट्स है ना, जैसे एक्चुअली कुछ भी योजना करने से देखिए एजुकेशन जो शिक्षा है, स्टेक होल्डर यानी कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स, ये तीनों का सेम शेयर्ड गोल होना पड़ेगा. तो तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे. और ये सिर्फ स्टूडेंट ट्राई करने से भी नहीं होगा, सिर्फ टीचर ट्राई करने से भी नहीं होगा, सिर्फ पेरेंट्स ट्राई करने से भी नहीं होगा. तो हम लोगों ने रिगरसली पेरेंट्स मीटिंग भी करवाए हैं, एकदम बुला के पेरेंट्स को. जैसे मैंने पहले भी बोला कि मॉडल क्वेश्चन पेपर को जो बच्चे प्रिंट नहीं करवाए हमारे स्कूल में, एक्चुअली आपको फ्रेंकली बता दे रही हूँ, मतलब अगर हम लोग प्रिंट करवाए 94 लोगों के लिए 6 सब्जेक्ट और एक पेपर का इतना सारा पेजेस, तो वो तो बहुत ज्यादा पड़ जाते, बहुत ज्यादा मतलब हमारे ऊपर बर्डन होते. तो मैंने बच्चों को ही मतलब ये करवाए थे, प्रिंट करवाए थे. तो जो नहीं किए हम लोग कॉमन पेरेंट्स में तो किए ही हैं, उन लोग को भी मैंने अपना टारगेट बताया कि मैं सोचती हूँ कि 90 लोग मतलब ना 100% होना चाहिए बोला. लेकिन मैंने बोला मेरा टारगेट ये बोल के बताया, तो उसमें से आपका बच्चा होना चाहिए. और कोई टीचर पेरेंट्स जो रिलक्टेंस से आने के लिए 2-3 दिन के बाद आए, तो मैंने क्या किया बच्चा को भी मैंने बोला जब तक आप पेरेंट्स को लेके नहीं आओगे क्लास नहीं आओगे. तो
जो स्टूडेंट्स सीरियस थे सेम डे फिर लेके आए पेरेंट्स को, तो वो लोग आके थोड़ा नाराजगी भी दिखाए कि आप लोग क्यों अचानक से बुला लिए। एक्चुअली बच्चों से भूल हो जाते हैं कि वो लोग बताना भूल जाते हैं सर्कुलर के बारे में, तो पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है एक्चुअली। तो वो लोग आके नाराजगी दिखाते हैं कि आप जब तक क्यों बुलाते हो ये वो। तो मैं भी फ्रेंडली सीधा उन लोग को बोल देती हूँ, आपका बच्चा का एजुकेशन के लिए आप चिंता नहीं करते हो तो मैं क्यों करूँ, आप बताइए। तो ऐसे बोल के जब मैं बताती हूँ उन लोगों को, मैं पहले सरप्राइज दिया था, ये आप लोगों ने ही मतलब आप लोग आपका बच्चा खुद ही नहीं दिए होंगे। जब फैक्ट उन लोगों को पता चल जाता है, वो लोग फिर से एकदम नरम हो जाते हैं और बहुत अच्छा से डिस्कस करके बोलते हैं कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कई बच्चे आपको ऐसे बोलेंगे जो प्रिंट करने देने से, हमारे पास पैसा नहीं है मैम, ये वो, शायद मोर देन 1000 चाहते होंगे, मतलब 6 पेपर पूरा प्रिंट करने के लिए भी। तो किसी किसी को वाकई में प्रॉब्लम होते होंगे, पर आई डोंट थिंक कोई गार्जियन या पेरेंट्स वो दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड, मतलब ना इतना भी स्पेंड नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं होते होंगे। पर बच्चे बोलते हैं पैसा नहीं था ये वो, तो मैं पेरेंट्स को बोला तो क्यों नहीं करेंगे ऐसे बोलते हो। तो उन लोगों का भी सहयोग था हर एक तरफ से, मतलब ना जैसे पेरेंट्स का भी पूरा उन लोग का योगदान भी है। बच्चों को मैंने एक बच्चा को मतलब ना ये किया, मतलब ना मिल के जो बच्चे थोड़ा सा एब्सेंट है उन लोग को भी ये करके मतलब 1-to-1 होके मैंने खुद भी समझाए, टीचर्स लोग से भी समझवाए, और ऐसे होके मतलब ना दिस इज हाउ। मतलब आप बता रही हैं कि ये इस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए आपने टीचर्स के साथ साथ उनके माता पिता को भी प्रेरित किया, उनकी भी भागीदारी आपने सुनिश्चित की। जी, बहुत अच्छी बात है। बच्चों का तो है ही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप देश के पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों में शिक्षा के प्रारूप को कैसे डिफाइन करेंगी? इस क्षेत्र की क्या सकारात्मकता और चुनौतियां हैं? जैसे एजुकेशन के लिए हम लोग अगर बोला जाए तो हम लोग का टोपोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है। आपने सुने होंगे कई मतलब इलाकों में स्कूल्स में बच्चे आ ही नहीं पाते, जी, दूर दराज गांव वगैरह होने की वजह से, मतलब ना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट, वी हैव ए वेरी डिफिकल्ट टेरेन। मैं समझती हूँ उसको मतलब हम लोग एड्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल बी ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड एजुकेशन को लेके। तो इसमें और उसको मतलब अगर हम लोग इफ वी वांट टू मेक इट अ प्रोग्रेसिव वन, वो जैसे मैंने बोला कि हर स्टेक होल्डर आगे आके मतलब हेल्प करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए टीचर्स को पोस्टिंग हो गया, पर सोच लीजिए अगर वो दूर दराज इलाका में आपको कहीं ऐसा गांव जो इतना मोटरेबल नहीं है उसमें आपको भेज दिया, आप गए वहां पे, क्वार्टर्स नहीं है तो आप रहेंगे कहाँ, ये भी तो बात है ना। व्हाट आई मीन टू से इज फैसिलिटी भी अवेलेबल हो, मतलब टीचर्स भी अवेलेबल हो, तो कहीं में भी शिक्षा तो हो मतलब इट्स पॉसिबल। अगर विदाउट ऑल दिस थिंग्स ये बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल। तो आपने हमें बताया कि आपने अपने स्कूल में आईसीटी इंटीग्रेटेड क्लासेस को बढ़ावा दिया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये आईसीटी इंटीग्रेटेड क्लासेस किस प्रकार से कार्य करती है? आईसीटी देखिए हमारे स्कूल में जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, वेरी लकी टू गेट द इंटरेक्टिव बोर्ड, उसका वजह से तो और भी ज्यादा मतलब जैसे कि पहले मैंने कभी बताया कि स्कूल जाने के बाद सिर्फ 2 ही कंप्यूटर रह गए थे जो काम कर रहे थे। तो जो आईटी वाला मैम है उसको वो भी फुल्ली यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो 2 कंप्यूटर एग्जामिनेशन ये पर्पज से भी यूज करते थे। तो हम लोग का बहुत कमी था ये सब चीज में ना। तो आजकल जानते हैं आप भी, यू विल बी अवेयर, पर जो हम लोग का पहले जो डीसी साहब थे ना आईसीआर के, श्री तालोपतम सर, उन्होंने हमें इंटरेक्टिव बोर्ड दिए, 3 इंटरेक्टिव बोर्ड दिए पहले। तो वो बहुत ही मतलब ना इफेक्टिव था क्लास में, समथिंग डिफरेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो, इट्स समथिंग न्यू। तो वो लोग बहुत मतलब इंटरेस्ट के साथ में, और मैंने देखा जो साइंस के टीचर्स है या सोशल स्टडीज के, वो लोग लाइव वीडियो दिखा देते हैं। तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे है ये आईसीटी ना। और व्हेन आई टॉक अबाउट आईसीटी, वर्चुअल लैब के बारे में आपने सुने होंगे। तो वर्चुअल लैब में क्या है, बच्चे खुद मतलब एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, छोटा छोटा कक्षा से लेकर मतलब ना 12th तक 12वीं तक
है, और शायद कॉलेजेस के भी होंगे, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट सिंस माय स्कूल हैज अप टू क्लास 10, तो मैं तो क्लास 10 तक का वाला ही बात करूंगी। तो उसमें बच्चे जैसे सोल्यूशन, केमिकल सोल्यूशन करना है, दे कैन डू इट बाय देमसेल्फ ऑल्सो। मतलब ये जो ये वर्चुअल लैब में ना कोशिश कर सकते हैं वो लोग खुद भी। और लैंग्वेज के लिए भी, जैसे कि हिंदी के लिए भी, वो सब भी मतलब खुद सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ऐसे चीजें हैं मतलब ना। तो वही सब मतलब यूज किए हमने, भरपूर यूज किए। हाँ। और आपने अपने स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज को भी बढ़ावा दिया। यस। तो जब आपने अपने स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया, तो इन एक्टिविटीज में छात्राओं की क्या भागीदारी रही? बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स थे इन लोग के ना। मैं तो चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी इनमें ये पार्टिसिपेट करें, मतलब क्योंकि दे विल हैव मोर नॉलेज देन अस व्हेन वी टॉक अबाउट को करिकुलर एक्टिविटीज। ये खेल कूद हो चाहे मतलब ना, ये जो मैंने हम लोग का क्राफ्ट वगैरह को भी मैंने बहुत मतलब ये किया है, प्रोत्साहन किया बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैंने इंस्ट्रक्टर हायर किए मतलब ना, और हायर मतलब लाइक आई कैन पे मच, तो इसलिए मेरा जान पहचान वालों को, जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, कोई बीट बॉक्स करते हैं, उन लोग को मैंने इनवाइट किया, और जस्ट मतलब उन लोग का आना जाना करने का मतलब ना टेम्पो भाड़ा वगैरह सिर्फ दे के वो लोग आ जाते हैं ना, आके सिखा देते हैं, बीट बॉक्स सिखाए। और एक मेरे भांजी है, तो उसको मैंने कई बार बुलाया प्रोसेस सिखाओ बोल के, तो उन्होंने आके सिखाए। और मैं आई वॉज लुकिंग फॉर समवन हु विल बी वर्किंग विद बेम्बू का कुछ करे। बच्चों से ही बोला, पर वो लोग टिल नाउ दे आर नॉट गेटिंग समवन। तो ये ट्रेडिशनल वीविंग मुझे खुद को भी थोड़ा थोड़ा आइडिया है, तो ये सब चीजें हम बहुत बढ़ चढ़ के मतलब बच्चों को भी पार्टिसिपेट करने देते हैं। देखिए पहले भी मैंने बोला कि चिल्ड्रन दे हैव डिफरेंट कैपेसिटी, डिफरेंट इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो ये नहीं, ये एनईपी 2020 जो है ना बहुत बढ़िया है एक्चुअली। हम लोग को जो है बच्चे यानी कि दे आर फ्री टू चूज मतलब डिफरेंट। ये सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वीविंग, आप वीविंग को मतलब अपना सब्जेक्ट ये कर सकते हैं, ऐसा करके मतलब ना। तो इसलिए जब हमने क्राफ्ट ये किए है ना, बहुत सारे बच्चे इतना पार्टिसिपेट किए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक इन गवर्नमेंट स्कूल्स में ये फर्स्ट टाइम होगा। मेरे लास्ट ईयर क्राफ्ट मेला ऑर्गेनाइज किया मेरे स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों से लेकर 10 तक सबको पार्टिसिपेट करने दिया। और यहाँ तक कि मैंने टीचर्स को भी बोला कि आप लोग भी कुछ कुछ बना के लाइए। उसमें फूड प्रोसेसिंग का भी, हाँ मैं भूल गई वो फूड प्रोसेसिंग का बारे बताने के लिए। फूड प्रोसेसिंग भी हम लोगों ने करवाया ना। तो क्राफ्ट मेला में फूड प्रोसेसिंग का तो भर के आए मतलब ना। बहुत सारी चीजें, जैसे पिकल्स हुआ, हम लोग का यहाँ में लोकली अवेलेबल है बोले से। और हमारे बहुत फेवरेट डिश भी है हमारे यहाँ पे, बेम्बू शूट्स, फर्मेंटेड बेम्बू शूट्स का पिकल्स विद वो किंग चिल्ली, ये सब बहुत सारे लेके आए बच्चे। और वो लोग इतना इंटरेस्ट हुआ ना। और कई लोग तो ये जो चॉकलेट भी बना के लाए, पता नहीं, ये तो मैंने स्कूल में तो नहीं सिखाया, पर उन लोगों ने बना के लाए रेपर्स, सुंदर सुंदर रेपर्स रेप करके। और क्रोशेट का तो बताया मतलब वेराइटीज। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों ने पूछा क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैंने बोला हर कोई कर सकते हैं। तो आप मतलब यकीन नहीं करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों ने पूछा कि क्या बनाओ, तो मैंने बोला दस्तार बनाओ। उन लोगों ने फटा पुराना कपड़ा या वो टेलर से लिए होंगे कि कपड़ों के टुकड़े है ना, वो सब डाल के उन लोग का सिलाई को भी देखने से मतलब जो कच्चा सिलाई नहीं होते मैम, वो उस प्रकार से सिला के लाए। तो जब हम लोगों ने एग्जीबिशन किया, एग्जीबिशन कम सेल था वो, तो हम लोगों ने इनवाइट किया हमारे डिस्ट्रिक्ट का वो हेड को ये इनॉग्रेट करने के लिए। तो उन्होंने भेज दिया अपना तरफ से किसी को, इनॉग्रेट किए। और हमारे वहाँ के वार्ड मेंबर ग्यामा टुबिन जी भी आए हैं अपने साथियों के साथ में। और ये एग्जीबिशन कम सेल था, तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छा से खरीद दिए। और टीचर्स फ्रॉम पोलो कॉलोनी, क्योंकि मैं वहां से आई थी, तो वहाँ उन लोगों को भी मैंने बोला, मैंने सोचा कि अगर सेल नहीं हुआ तो बच्चे डिस्करेज हो जाएंगे। एक्चुअली यू नो, इसको मैं आई वांट टू इंस्टिल एंटरप्रेन्योरशिप इन देम। यू नो, जैसे एनईपी 2020 में क्या कहते हैं, वी आर
मेकिंग द चिल्ड्रन फ्यूचर रेडी, नॉट ओनली एकेडमिकली ना, एकेडमिकली तो है लेकिन स्किल्स उन लोग में आना चाहिए। मतलब ना कल आप स्कूल से निकल जाएंगे, मान लीजिए किसी कारणवश आप मतलब ना पढ़ाई आगे नहीं पढ़ा, मतलब आगे नहीं पढ़ पाए, तो भी आप में कुछ ऐसा हुनर हो जो आप जीवन यापन कर सके। मतलब ना इस उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये किए हैं। तो इट वाज ग्रेट सक्सेस, मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि दिन का पूरा भी होने से पहले पूरा खत्म मटेरियल। अगर बिक्री नहीं हुआ तो वो जो छोटे बच्चों के बनाए हुए 10 साल, तो उसको तो मैंने पूरा का पूरा ले लिया। जी। आप बता रही हैं कि आपने उन चीजों को व्यवहारिक बनाया शिक्षा क्षेत्र में, जो चीजें बच्चे सीखकर बहुत जल्दी शिक्षा को ग्रहित कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप देश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैसे देखती हैं और इनकी किन किन चीजों को आप अपने स्कूलों में लागू कर रही हैं? तो ये NEP 2020 जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। मतलब ना इसके तहत अगर हम लोग प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें तो फेलियर जो है बहुत ज्यादा ही कम होगा, नंबर 1। और सेकेंडली आवर चिल्ड्रन विल बी फ्यूचर रेडी, जैसे मैंने पहले भी बोला। उन लोग को स्किल मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसा, पहले में तो क्या होता था कि मतलब एकेडमिकली वी यूज्ड टू सी ओनली एकेडमिकली, क्राफ्ट रखते थे, SUPW आपने भी किए होंगे। अरुणाचल में हम लोग का SUPW पहले से थे, पर क्लास होता ही नहीं था, नहीं होता था, मैंने तो नहीं देखा। मतलब ना जैसे हम लोग को बोलते थे कि बना के लाओ, हमारे जमाने में जब हम लोग छोटे छोटे थे हम लोग बना के लाते थे कि घर में। अब घर में कौन बना दिए कौन नहीं बना दिए क्या पता है कि नहीं, स्कूल में तो बनाते नहीं। अब वो स्किल बच्चा ने सीखा कि नहीं सीखा, वी आर नॉट कंसर्न एट ऑल, है कि नहीं। पर वो चीज अभी NEP 2020 के तहत हम लोग का स्कूल में ही होते हैं। मैंने तो कई बार मतलब बच्चों को मतलब करवाए हैं या हमें ज्वाइन होने के बाद। और वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करके बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। NEP 2020 में आप स्किलिंग का बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। 10 बैगलेस सैटरडेज है जहां में आप स्किल को मतलब ना डेवलप कर सकते हैं बच्चों को, नॉट ओनली इन डूइंग थिंग्स लाइक ये सब का ही सिर्फ नहीं, जैसे बैंकिंग का इंट्रोडक्शन है और बहुत सारी चीजें मतलब ना ये सब है। तो और NEP 2020 का सबसे अच्छा चीज क्या है, यू आर फ्री टू चूज एनीथिंग। जैसे कि पहले में हम लोग एक डिफाइंड स्ट्रीम थे, साइंस स्ट्रीम दिस सब्जेक्ट, आर्ट स्ट्रीम दिस सब्जेक्ट, एंड कॉमर्स दिस। But as per NEP 2020, being an art student, you can choose mathematics. You are free to choose anything. ऐसा कुछ नहीं होगा कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ऐसा क्लियर कट मतलब ना सिर्फ ये सब्जेक्ट होना है या ये बोल के नहीं, एनी सब्जेक्ट यू कैन चूज। ब्यूटी एंड वेलनेस में इंटरेस्ट, बहुत सारे बच्चे हैं जो लड़कियां जो ब्यूटी एंड वेलनेस में बहुत इंटरेस्ट है, दे कैन चूज दैट सब्जेक्ट। ऐसे करके मतलब ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्कोप भी है। मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर अच्छा से लागू किया जाए तो मतलब बहुत सक्सेस होगा। और सबसे बेहतरीन बात ये NEP 2020 का, आपने देखे होंगे ये स्ट्रक्चर हम लोग का ऐसा है 5+3+3+4। पहले में हम लोग 10+2 सिर्फ होते थे, अभी 5+3+3+4 ना, जो सबसे लोअर 5 है ना। पुराने एजुकेशन पॉलिसी में हम लोगों ने बच्चे जो 6 साल से कम है ना, उन लोगों को हम लोगों ने कभी भी ध्यान में दिया ही नहीं। कभी हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम में वो लोग थे ही नहीं। प्रिपरेटरी क्लास होते थे लेकिन वो कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs या कोई ऐसे ही ये करते थे, या प्राइवेट स्कूल्स में होते थे, नर्सरी जो हम लोग कहते हैं। पर अभी हर गवर्नमेंट स्कूल में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, उन लोगों को प्रिपेयर किया जाएगा। 3 साल के बच्चों से आप लेना शुरू करते हैं अभी गवर्नमेंट स्कूल में, आपको पता होगा शायद। पहले में तो हम लोग 6 साल या 6 साल क्लास होने से ही लेते थे। अभी क्या है, NEP 2020 के तहत हम लोग 3 साल वाले बच्चों को बाल वाटिका 1 में लेते हैं, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3।
और क्लास 1 क्लास 2 ये होते हैं जो फर्स्ट 5 जो होते हैं ना वो। तो उसमें हम लोग देखिए मतलब क्लास 3 इयर्स से उन लोग को लेना शुरू कर देते हैं। तो वी हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ आवर लिटिल चिल्ड्रन ऑल्सो, मतलब ना जो छोटे हैं उन लोग को सिखाते हैं स्कूल कैसे जाना है, नॉट राइटिंग। मतलब 3 साल आने का साथ साथ उन लोग को लिखना सिखाएंगे ऐसा नहीं है। सबसे पहले उन लोग को ये सिखाया जाता है मतलब स्कूल कैसे आना जाता है। दे डोंट हैव द हैबिट ऑफ कमिंग टू स्कूल, सिटिंग इन द क्लास। तो हम लोग शुरू में उन लोग को होमली माहौल ही देने के लिए कोशिश करते हैं, आए तो कम से कम स्कूल में ऐसे करके। अच्छा, आपकी शिक्षण यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा बोला जाए तो मुझे ना, मैं जब छोटी थी, एक्चुअली आई डोंट फील लाइक टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ टू मच, फिर भी मतलब ना बचपन से ही मुझे मेरा टीचर्स लोग, आई वॉज अ टीचर्स पेट, मुझे याद है मेरा प्राइमरी टीचर्स लोग को भी सबको याद है ऑलमोस्ट ना। तो मुझे ऐसे लगता है वो लोग भी मुझे बहुत ही प्यार करते थे होंगे। हमारे शर्मा सर वो इंग्लिश पढ़ाते थे एकदम मतलब नाच के ये करके, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तक मुझे शर्मा सर के हर एक एक्शन याद है। हम लोग का एक जगदम्बा मैडम जेसीपी बोल के बोलते हैं हम लोग, साहब की लेडी थी, वो पढ़ाती थी इंग्लिश, और वो तो मुझे इतना प्यार करते थे कि ऐसे क्लास भी मेरे हिसाब से चलते हैं ऐसे जैसे लगते हैं। अभी व्हेन आई थिंक इट बैक, हो सकता है मैम का प्यार हर किसी के लिए बराबर हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा प्यार करती थी मैम। तो वो लोग एक इंस्पिरेशन थे मेरे लिए। मैम कैसे साड़ी पहनती थी, बाल कैसे रखते थे, हर एक चीज मुझे अभी विविडली बहुत ही क्लियरली मुझे याद है। मैम के चलना, लिखना, उनके राइटिंग तक भी मुझे याद है। इतना प्रेरित करते हैं वो लोग। और हम उनके बाद में हमारे सेकेंडरी लेवल में प्रतिभा मैम थी, हमें हिंदी पढ़ाती थी, और क्लास 9 में वो हमारे क्लास टीचर भी रहा करती थी। प्रतिभा मैम की भी हर एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उनके घर में खाना भी खाने जाती थी कभी कभी। तो ये लोग मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं। जी। जैसे भी मैम बोलिए, ये क्या अभी प्रतिभा मैम, शशि प्रभा मैम भी थी, पर मैं उनके साथ में तो पढ़ाई नहीं की। प्रतिभा मैम की छोटी बहन, उन लोग को देख देख के मैं सोचती थी मैं भी एक दिन मैम बनूंगी ऐसे करके। मैम बहुत ही कोमल हार्टेड वाला था प्रतिभा मैम, बहुत ही स्वीट, ऐसे जो एक आइडियल जो होते हैं ना वो, मतलब ना आइडियल लेडी, मतलब जिसको हम लोग आंख बंद करके सोचते से टीचर्स बोलने से आ जाता है, वो है मेरा प्रतिभा मैम। तो उन्होंने बहुत प्रेरित किया मुझे। तो जब आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो आपकी उस क्षण की भावना क्या थी? मेरे पास में तो शब्द ही नहीं है उसके बारे में बताने की। मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब ना मिक्स ऑफ इमोशन, इतना मिक्स माने लाइक मुझे रोना आ रहा था, मतलब हंसू की रो की क्या करो, द मोमेंट, वो क्षण जब आप एक मतलब हाईएस्ट इन द कंट्री प्रेसिडेंट ने आपको दे रहा है, आपका ही अपना हक का है कि नहीं, तो पकड़ के मन जो कैसे एक अलग सा महसूस मतलब एहसास आ जाते हैं। मैं लेके आई, मैं तो लिटरली जोर जोर से रो ही रही थी, मतलब ना कि क्या करूं, मतलब ना वाकई में ये है कि सपना है करके मैं पूरा जोर जोर से रो रो के ही आई थी। ये इस टाइप का इमोशंस आए, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, मतलब ना शब्द ही नहीं है मेरे लिए। अच्छा, अब आपका स्कूल एक मॉडल स्कूल माना जा रहा है, तो इससे जुड़ी आपकी आगे की योजनाएं क्या रहने वाली हैं? ये एक्चुअली अवार्ड इटसेल्फ, जो अवार्ड जो मिले हैं, मैं सोचती हूँ दिस इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। ये जो अवार्ड है ना, मेरे ऊपर में ये दिया गया है, मतलब मेरे कंधों में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि यू आर ए रोल मॉडल फॉर टीचर्स। तो मैं सोचती हूँ, पहले तो जैसे अवार्ड नहीं मिलने से नहीं, पहले भी मैं मेहनत करती थी, पर उस समय आई वॉज फ्री, मतलब ना लाइक कुछ भी हो, मतलब ना मेरा अपना तक ही था। अभी मैं ऐसे फील करती हूँ कि गवर्नमेंट ऑल्सो विल बी लुकिंग एट मी लाइक, मतलब हाँ आइडियल है, तो आई विल हैव टू डू, वो जो भार है ना मैं उसको निभाने के लिए कोशिश करूंगी। अभी मेरा स्कूल में अगर हम लोग पाचिंग के बारे में बोले तो
गवर्नमेंट जो है ये कर रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शंस करने के बाद तो अगर बिल्डिंग खड़े हो गए मेरे रहते रहते, पर हम लोग का तो ट्रांसफरेबल जॉब है ना, मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं रहूंगी, है कि नहीं। अगर रही तो मैं वो स्कूल को एक एग्जाम्पलरी में, ये कंस्ट्रक्शन होने से पहले भी आप पूछिएगा मेरा एसएमसी लोग से, पाचिन यूर लोग से, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई वांट टू ब्रिंग दिस स्कूल अप टू दैट लेवल कि लोग देख के हाँ मान गया ये स्कूल है, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, मेरा सपना यही है कि एक गवर्नमेंट स्कूल को ऐसे करके लाऊं कि मतलब लोग देख के मतलब वाहवाही हो, मतलब जी, और वहां के बच्चे वहां के प्रोडक्ट या बोलने से देख के पता चले कि हाँ ये वहां का बच्चा है। उन लोग का बिहेवियर में, उन लोग का बोलचाल में, उन लोग का चलने फिरने का तरीका में, हर एक मायने में। आप देश के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, मतलब या तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ना बिल्डिंग तो अभी ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब ना कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट इज वेरी लुकिंग आफ्टर इट। हर एक, जैसे कि पोलो कॉलोनी में भी स्कूल बन रहा है, जी सेक्टर का तो इतना सुंदर बिल्डिंग ऑलरेडी है। आपने देखा बहुत सारा इम्प्रूवमेंट, ये रिवॉल्यूशन जैसा हो गया, मुझे ऐसा लगता है अभी रिसेंट इयर्स में। हर एक स्कूल मतलब मल्टी स्टोरी बन रहे हैं। तो वो तो रहा स्ट्रक्चर, उसके अंदर में जो शिक्षा है, मतलब ना जो द सोल ऑफ द स्कूल है कि नहीं, वो तो ये बिल्डिंग है। उसका अंदर में जो रहने वाले टीचर स्टूडेंट, वो लोग अपना अफोर्ड डालना चाहिए। हर एक टीचर को अपना ड्यूटी जानना चाहिए। ऐसे होके अगर हम लोग ये करने से बहुत ही आगे बढ़ेंगे। डेडिकेटेड, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी मस्ट है, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएंगे। और अंत में आप युवा पीढ़ी के शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर उन लोग को एड्रेस करूं तो मतलब ना, माय डियर यंग टीचर्स, as you have already entered in this profession, मतलब टीचिंग प्रोफेशन, आपने जैसे ही यहाँ में कदम रख दिया टीचिंग प्रोफेशन में, प्लीज डोंट टेक इट टीचिंग एज ए मेयर प्रोफेशन। एक मतलब टीचिंग को आप एक नौकरी बस वो मत सोचिए। ये दिस इज ए कॉलिंग, टीचिंग इज ए कॉलिंग ऑन यू टू मेक द फ्यूचर बेटर द सोसाइटी, ऐसे करके। तो उन लोग को मैं बोलना चाहती हूँ कि वो लोग हमेशा अपना शिक्षा जो है निरंतर है। आप प्लीज कीप योर सेल्फ अपडेटेड, कीप ऑन लुकिंग फॉर नॉलेज और प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट कीजिए। मैं तो बहुत आई एम रियली फॉन्ड ऑफ अटेंडिंग दिस वन ट्रेनिंग्स। जो भी ट्रेनिंग आपको, अगर आपका चांस मिलता है तो आप अटेंड कीजिए, बहुत ही बढ़िया होता है। यू गेट योर सेल्फ रिफ्रेश, और ट्रेनिंग में जाने से बहुत ऐसे रिसोर्स पर्सन मिल जाते हैं जिससे आप मतलब ना कॉपी करने से भी कॉपी कर लीजिए जो अच्छे हैं। मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, जैसे सीसीआरटी ट्रेनिंग में जब गई थी, जोशी सर, जैसी जोशी बोल के, तो उनके बहुत अच्छा लगा मुझे क्लास लेने का तरीका, वो सब मैं उनको अपनाती हूँ जहां जहां मैं जाती हूँ ये सब चीजें। तो मैं युवा पीढ़ी को भी यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में रहना चाहते हो तो आप खुद को मतलब हमेशा और भी मतलब ये इम्प्रूव करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। ट्रेनिंग मिलने से ठीक है, ट्रेनिंग अगर नहीं मिला तो भी ऑनलाइन थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल। आपको मैं बता दूं कि मेरा स्कूल में हिंदी टीचर अभी मैटरनिटी लीव में गई हुई है, मतलब ना, तो मैं हिंदी क्लास में खुद ही मतलब लेने के लिए कोशिश किया 10 और 9 के। उसमें मैंने पूरा भरपूर वही आईसीटी वाला ये लिए हैं। आई एम नॉट ट्रेन एज ए हिंदी टीचर, लेकिन मैंने लिए। तो मेरे जैसे एक एक्चुअली मेडियोकर में एज ए स्टूडेंट तो कर सकते हैं। तो आप लोग जो युवा पीढ़ी है वो लोग तो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा मैंने देखे हैं, पर दे आर नॉट पुटिंग देयर अफोर्ड। अगर वो लोग अफोर्ड डालते हैं ना तो हमारे फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है। इसलिए मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, अगर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टीचर्स, मतलब इन दिस प्रोफेशन, इफ टीचिंग इज नॉट योर पैशन, please don't join. And if you join it, make it
you're patient, and improve yourself. Be dedicated and sincere because the whole future lies on your head. तो एकाधानी जी पॉडकास्ट के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.